हाँ देखिए, चलिए लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन के पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायग्राम में इसको सबसे नीचे ड्रॉ किया गया था क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। नेगेटिव में ज्यादा होने का मतलब कम होना होता है। n इज इक्वल टू 2 वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए, n इज इक्वल टू 3 वाले की एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 वाले की होती है -0.85। अगले की होती है -0.54। अगले वाले की होती है -0.38। ऐसा होता है ना। इसके अलावा भी देखा जाए तो बाबू ऑर्बिट्स तो इनफाइनाइट ना होते हैं। अब सब तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा डॉट डॉट से हम लोग दिखा देते हैं। और सबसे आखिरी जो ऑर्बिट होता है वो होता है इनफाइनाइटवा ऑर्बिट, है कि नहीं। और इनफाइनाइटवे ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी एनर्जी होगी 0, मतलब उसके पास नहीं एनर्जी रहेगा। इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी ना हो तो वो कहां पहुंच जाता है? इनफाइनाइट वे पे पहुंच जाने का मतलब हुआ कि वो एटम का साथ छोड़ के निकल गया है। ये हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि गैप को लगातार कम करने का रीजन ये है कि गैप सही में लगातार कम हो रहा है। इसके और इसके बीच का जो गैप है वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, बोलो ना। तो 136 में से 34 घटाओगे 102 ही ना आएगा। तो मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच में कितना आया था? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच में देखिए, थोड़ा शांत रहिएगा आप लोग, सिर्फ उतना ही बोलिएगा जितना इधर जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग एटम का जो सबसे मेन पार्ट है वो देखेंगे, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। और थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा पढ़ना है, इसीलिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर बीच बीच में हमको डिस्टर्ब करोगे तो बिना मतलब का उधर एक्सटेंड हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, इन दोनों के बीच में गैप बताइए कितने का है। क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप बताइए, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इन दोनों के बीच में 0.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे ख्याल से ऐसा ही आया था। अच्छा 16 आया था क्या? अच्छा इसको पलट दो, 9 पलट जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला, अब ये सब क्या है ये जानने से पहले मैं आपको देखिए एक चीज याद दिलाता हूं, रे ऑप्टिक्स की। बोलिए ना। मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म में आपने व्हाइट लाइट भेजा है। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? वॉयलेट मुड़ता है। एकदम रटा हुआ होना चाहिए। वो चाहे रेयरर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयर में, सबसे ज्यादा मुड़ता है वॉयलेट, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स में तो हमने ऐसे पढ़ा था कि म्यू ज्यादा तो बेंडिंग भी ऐसा पढ़ा। लेकिन अब पता है यहां हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? ये रे ऑप्टिक्स थोड़े चल रहा है कि यहाँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देखना है। यहां हम लोग बोलेंगे एनर्जी ज्यादा तो बेंडिंग भी ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट का ही ना होता है। अब लो, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? वॉयलेट कलर का होता है। सबसे कम एनर्जी होता है रेड कलर का। ये बताया था ना मैंने, बताया ना। इतना सारा कोयला जलाओ, किस कलर का जलता है? लाल कलर का जलता है। और गैस का जो बर्नर होता है वो भी तो इतना ही बड़ा ना होता है, लेकिन उसमें से जो फ्लेम निकलता है वो किस कलर का होता है? ब्लूइश होता है। उसमें ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट ये सब का मिक्सचर होता है वो। बताओ कौन ज्यादा एनर्जी देगा आपके कंटेनर को जिसमें आपने खाना चढ़ाया है? ये ज्यादा एनर्जी देगा। तो वॉयलेट कलर से हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, रेड कलर से हमको कम एनर्जी मिलेगा। ऐसे बताया था मैंने। ये भी बोला था कि सूरज सबसे कम एनर्जी हमको कब दे रहा होता है? सवेरे या ना तो शाम में। किस कलर का दिखता है? लाल कलर का दिखता है। उससे हम तक लाल कलर ही पहुंच पा रहा है, इसलिए वो लाल कलर का दिख रहा है, कम एनर्जी मिल रहा है। तो ये तो रटा हुआ होना चाहिए कि वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, रेड की एनर्जी कम होती है। तो सबसे ज्यादा वॉयलेट मुड़ रहा है का मतलब हुआ जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग भी ये बात याद रखिएगा। मिला जुला के बात वही है कि वॉयलेट ज्यादा मुड़ता है, लेकिन हम लोग देखने का नजरिया बदल रहे हैं। और सबसे कम कौन मुड़ता है? रेड मुड़ता है। और बाकी सब इन्हीं के बीच में रहेगा। आपका इंडिगो जो है, बोलो ना, इंडिगो हो गया, उसके ऊपर कौन आएगा?
ब्लू आएगा, फिर उसके ऊपर कौन आएगा, ग्रीन आएगा, फिर कौन आएगा, येलो आएगा, और फिर कौन आएगा, आपका वॉयलेट आएगा, ऐसा करके होता है। क्या बोल रहे हो? ज्यादा एनर्जी ज्यादा बेंडिंग, ये बात याद रखोगे। आगे बढ़े, चलिए अब सुनिए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सब सुना है क्या नाम कभी? हाँ, लेकिन वहां पर अब देखिए, वहां पर आपको चीजें उतना उतना बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि उनको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है वो उस समय तक आप पढ़े हुए नहीं, टीचर की गलती नहीं है ये, उनको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है उस समय तक आप पढ़े नहीं होते हैं। टीचर चाह के भी आपको नहीं समझा सकता कि ये स्पेक्ट्रम्स होते क्या हैं। बोलिए ना। हाँ, नहीं, नॉर्मल स्पेक्ट्रम तो सबको पता है, वीब ग्योर वाला जो स्पेक्ट्रम आता है, वॉयलेट, वॉयलेट धीरे धीरे इंडिगो में बदल जाएगा, इंडिगो धीरे धीरे ब्लू में, फिर वो धीरे धीरे ग्रीन में, येलो में, ऐसे करके, वो तो सबको पता है। ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ये आइए हम थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है, कोई अननोन गैस है जिसके बारे में हमको नहीं पता है, और उस गैस के जो एटम्स हैं, उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके एनर्जी के लेवल का डायग्राम ये है। यानी ये है n इज 1 वाला, ये है n इज ये है n इज 3, और ये है n इज 4। ये मैंने अपने तरफ से समझाने के लिए हाइपोथेटिकल लिया है। n इज 1 की एनर्जी है -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर क्या? हाँ, तो अगर, अच्छा, उस गैस में भी मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, यही रहेगा, वही उसका ग्राउंड स्टेट होगा। पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा n = 1 में जाता है। अब अगर हम इसको एनर्जी दें, तो आप बताइए कितनी एनर्जी देंगे कि वो यहां से यहां जाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैप देख लो, 2.5 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एनर्जी दे दीजिएगा, अच्छा 5 और 2.2 है, सॉरी, तो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दीजिएगा, ठीक है, तो ये कूद के यहां से यहां पहुंच जाएगा। अच्छा, एक और बात है, ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर एक ही एटम होगा, एक ही एटम होगा। अरे तुम अगर हाइड्रोजन ले रहे हो ना, तो 1 ग्राम भी हाइड्रोजन ले लोगे तो बाबू 6.023 इंटू 10⁻23, अरे तो लगभग ही इनफाइनाइट के बराबर है। 10⁻23 का तुम मतलब समझ रहे हो, 6 के ऊपर लगाना होगा 23 को 0, बहुत खतरनाक नंबर नहीं हो गया? तो मान के चलिए ना कि इसके अंदर एकदम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। बोलिए, हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी एक्सेप्ट करके कहां पहुंच जाए, या यहां पहुंच जाए, ऊपर क्या होता है, माने n = 4 पे पहुंच जाए। ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे एटम का कोई इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम का कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां चला जाए। बोलिए ना, तो ये बताइए कितनी एनर्जी लेके जाएगा। तो इसके और इसके बीच में गैप 2.5 का, तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंडरस्टूड है, नहीं लिख रहा हूं, जगह कम है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जाए। बोलिए ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया हो और फिर यहां से तब यहां जा रहा हो, यहां से यहां जा रहा हो, तो बताइए वो कितनी एनर्जी लेके यहां से यहां जाएगा। कितनी एनर्जी लेके यहां से यहां जाएगा, तो 0.8, बहुत बढ़िया, 0. तेरे के 0. आप समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं, मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा तो कूद के यहां पहुंच जाएगा। सारा पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। चलिए, अगर मान लीजिए किसी को यहां से यहां जाना है, बताइए वो कितना एक्सेप्ट करेगा, तो 0.5 ने एक्सेप्ट करेगा, और किसी को मान लीजिए यहां से यहां जाना है तो वो कितना एक्सेप्ट करेगा, बोलो, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाएं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कोई डायरेक्ट यहां से यहां चला गया हो, कोई यहां से यहां जाए, हो सकता है कोई यहां से यहां जाए, कोई यहां से यहां जाए, यहां से यहां, यहां से यहां जाए। तो जाने के दौरान वो जितनी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे, पॉसिबिलिटीज में वो बस 6 हैं। कौन कौन सी है बताइए,
चलिए यहां लिस्ट आउट करता हूं। सबसे ज्यादा एनर्जी ये कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं? 2.8। अगर यहां से वहां भेजना है तो, और ऊपर जाएंगे तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हमको यही तक भेजना है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो 2.8। उसके बाद वो कितना करेंगे? उसके बाद सीधे उनको तुम 2.7 दोगे ना, वो एक्सेप्ट, क्योंकि 2.7 लेके वो जाएंगे कहाँ? नहीं। 2.6 भी दोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीधा अब अगला कितना एक्सेप्ट करेंगे? वो 2.5। बहुत बढ़िया, 2.5 एक्सेप्ट करके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से यहाँ जाएंगे। अगला कितना होगा? सीधे 2 इलेक्ट्रॉन। 2.4 नहीं, 2.3 नहीं, 2.2 नहीं, सीधे कितना? 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगला बताइए अब सीधे कितना? हाँ, तो अगला अब सीधे 0.8। तो 0.8 से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जो पहले ही यहाँ पहुंच चुकी हैं। अरे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके यहाँ पहुंच चुका है, अब और 0.8 दे दोगे, कूद के यहाँ चला जाएगा। तो अगली पॉसिबिलिटी है कि वो ये वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगला पॉसिबिलिटी बताइए 0.5। अगला पॉसिबिलिटी बताइए 0.3। बस यही 6 एनर्जी ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। व्हाइट कलर का बल्ब है, तो इसमें से व्हाइट लाइट निकला। व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो व्हाइट लाइट होगा ना, उसमें बाबू जो रेड से लेके वॉयलेट तक कलर होता है, उनकी एनर्जी का रेंज होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो 1.8 कम एनर्जी ना हुआ, किसका होगा? रेड का होगा कि वॉयलेट का होगा? रेड का होगा। तो रेड का एनर्जी ये होगा, वॉयलेट का एनर्जी, अब बाकी सब इसी के रेंज में आएगा। अरे बोलो बाबू, चलो ठीक है। तो इसमें तो 1.8 से लेके 3.2 तक सारी एनर्जीज है। अरे बोलिए ना, आप जो ढूंढिएगा मिलेगा। आपको 1.9 ढूंढना है मिलेगा, 1.95 ढूंढना है मिलेगा, 1.95637 ढूंढना है वो भी मिलेगा, जो आप ढूंढिए। लेकिन 1.8 से लेकर 3.2 के बीच का सारा एनर्जी का फोटोन आपको इसमें मिलेगा। अब जैसे ही ये इस कंटेनर से होके पास करेगा, कंटेनर में एंटर करते ही इस लाइट का सामना होगा इसके अंदर के गैसियस एटम्स से। अब वो एटम्स ये 6 एनर्जीज ढूंढ रहे हैं, बोलिए, ताकि वो एक्साइट हो सके। नहीं समझे आप? जैसे मान लीजिए कि एटम से होके ये लाइट गुजर रहा है, तो एटम बोलेगा अरे तुम्हारे पास 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो बताओ ना इस रेंज में 2.8 आता है, तो तुमको नहीं लग रहा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को वो एटम एब्जॉर्ब कर लेगा? तो ऐसे ऐसे तो इसमें लगभग इनफाइनाइट एटम्स हैं, आप समझ रहे हैं? तो गैस के कुछ एटम्स जो होंगे वो इसमें से गायब कर देंगे। किसको गायब कर देंगे? 2.8 को गायब कर देंगे। जब एंटर किया था तो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी था इसमें, लेकिन जब बाहर निकलेगा उसमें 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी नहीं होगा, वो गायब हो गया है। और बताओ अगला कौन सा ये लोग गायब करेंगे? मान लो कुछ लोगों ने मिलकर सारा 2.8 वाला गायब कर दिया, तो अब अगली पॉसिबिलिटी कौन है? 2.5। मान लीजिए कि यहां से यहां नहीं जाएंगे, यहां तो कम से कम जाएंगे ना। अरे बोलो ना यार, राजगीर नहीं जाएंगे, वाल्मीकि नगर जाएंगे। ठीक है, तो अब वो लोग ये भी गायब कर देंगे। ठीक है, फिर बताइए अगला एनर्जी कौन सा है? ओए शांत रहो। अगला एनर्जी कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में आ रहा है? अरे आ रहा है। हाँ, तो ये बोलेगा कि मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहिए? तो ये सब बोलेगा कि हाँ चाहिए, तो आ जाओ। ठीक है, तो इसमें से, शांत रहिए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी भी गायब हो जाने का मतलब हुआ इन लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया। आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। अब बताओ अगला कौन सा? 0.8 उस रेंज में है? इस रेंज में है 0.8? नहीं है, तो तब चाहिए लेकिन है ही नहीं, क्या करोगे? अरे बोलो ना, नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो खैर इन लोगों की बात ही नहीं होगी ना। अब ये लाइट जब आगे बढ़ेगा, सारा होगा, विबग्योर का सब होगा, बस 3 स्पेशल एनर्जी के फोटॉन्स इसमें से गायब रहेंगे। और वो 3 फोटॉन्स कौन कौन से हैं? 2.8 वाला नहीं होगा, 2.5 वाला नहीं होगा, और 2 वाला भी नहीं होगा। सामने एक स्लिट है, स्लिट इसलिए रखा गया है ताकि हम इन रेज को पैरेलल बना सकें। क्योंकि बाबू अब देखो बल्ब है, तो इसमें से तो डाइवर्जिंग बीम ना निकला होगा। अब भले मैंने दिखाया पैरेलल है, लेकिन तुम भी समझ रहे हो निकला तो डाइवर्जिंग होगा, इसमें से भी डाइवर्जिंग ही निकलेगा। अरे बोलो, लेकिन प्रिज्म से अगर आपको डिस्पर्सन कराना है तो थोड़ा पैरेलल बीम भेजिए, तो ज्यादा बढ़िया से डिस्पर्सन आप देख सकते हैं। तो पैरेलल बनाने के लिए बस ये एक स्लिट मैंने
ड्रॉ किया है, ठीक है। चलिए, तो स्लिट से होके गया तो ऑब्वियसली पैरेलल ही जाएगा। अब यहां होगा डेविएशन एंड डिस्पर्सन। डेविएशन का मतलब हुआ प्रिज्म क्या करता है, रेज को अपने बेस की तरफ मोड़ता है। सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा, वायलेट। सबसे नीचे रहेगा वायलेट, नहीं समझे। और सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सब बीच में होगा, बस 3 को छोड़ के। किसको किसको छोड़ के, 2.8, 2.5 और 2 को छोड़ के। तो पता है जहां ये लोग जाके, माने जिस जगह पे ये लोग जाके इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं ना, वहां हमको अंधेरा दिखेगा, लाइट ही नहीं है। अरे ये 3 एनर्जी वाले लाइट को तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो उन 3 जगहों पे अंधेरा नहीं दिखेगा। तो जो स्पेक्ट्रम आपको यहां सामने देखने को मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके से। आप देखिए, वॉयलेट से लेके रेड तक का सब है, बस ये 3 जगह आपको दिख रहा है खाली है। खाली का मतलब अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा का मतलब वहां लाइट पहुंचा ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसको तो इन्होंने रास्ते में गायब कर दिया है। बोलिए, इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस ही होगा, बोलो ना, लेकिन बीच बीच में आपको डार्क लाइंस दिखेंगी। नहीं समझे क्या? जैसे इस एग्जाम्पल के हिसाब से कितनी दिखेंगी, तो 3 दिखेंगी। कोई और डिफरेंट एग्जाम्पल होता तो 4-5 भी दिखता, 50-60 भी दिखता। अरे बोलिए जल्दी। चलिए, तो इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस होता है लेकिन बीच बीच में आपको डार्क लाइंस दिखेंगी। क्लियर है? अब देखिए, हम बात करेंगे, इनको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करेंगे एमिशन। अच्छा, ये समझ में आया है ना? देखिए, बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने में, 1.5-2 घंटा समय लगता है। हाँ, तो क्या लगता है कौन बनाता है, हद करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। एमिशन स्पेक्ट्रम। अब सुनो, एमिशन स्पेक्ट्रम सुनो। एमिशन स्पेक्ट्रम, वही कंटेनर, वही गैस, हो गया, वही कंटेनर, वही गैस, तो यही तो वही एनर्जी लेवल सबसे नीचे वाले का -5, -2.5, सॉरी -3, -2.5, -2.2। अब करना यह है कि इसमें से लाइट पास नहीं कराना है, इसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस वाला हीटर लगा देना है और हाई वोल्टेज से इसको गर्म करना है। गैस को क्या करना है, घर में भी जब हम लोग हीटर जलाते हैं तो घर का जो हवा है वो गर्म नहीं हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस कंटेनर में अगर हीटर लगा दोगे तो इसके अंदर का गैस गर्म होगा। गर्म होने का मतलब हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब वो एनर्जी एक्सेप्ट करके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पहुंच जाएंगी, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगी। अरे आप एनर्जी किसी फॉर्म में दीजिए, बस एनर्जी होना है कि नहीं। तो एनर्जी एक्सेप्ट करके वो कहाँ पहुंच जाएंगी, एक्साइटेड स्टेट में। तो मान लो हमने इतना ही एनर्जी दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुंच पा रहे हैं, बोलो ना। मैंने मान लो कि हो गया पैसा देना है क्या? तो मैंने तुम हमको 1 रुपया दे रहा है, 2 रुपया है, 2 रुपया है तो चलेगा। अच्छा रखे रहिए, लास्ट में मैं आऊंगा ऐसे करते हुए, इसमें डाल दीजिएगा। अब इसी लायक तो हम लोग रह गए हैं। शांत रहिए, इधर देखिए, फिर लेट होगा उधर, तब पूरा भी लाइमन बाल्मर सीरीज सब देखना है। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने गैस को गर्म करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके कहां पहुंचा दिया है, n=4 तक पहुंचा दिया है। शांत रहिए, n=4 तक पहुंचा दिया है। माने शांत रहो, एनर्जी जितना दोगे उसी हिसाब से ना ये ऊपर जाएगा, तो उतना ही एनर्जी हम दे पा रहे हैं इसको गर्म करके कि वही तक पहुंच पा रहा है। तो ऐसा, शांत रहो, ऐसा एक ही एटम के साथ होगा कि सारे एटम्स के साथ होगा? सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच चुके हैं या, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक्साइटेड होने के साथ साथ ये लोग अनस्टेबल भी हो जाते हैं। एनर्जी जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतना ही घटता है। तो अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो फिर वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो अब ये एनर्जी को रेडिएट करेंगे। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। नहीं समझे?
तो बताओ वापस आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो एक तो ये हो सकता है डायरेक्ट खटाक से खटाक यहाँ, पटना से बेतिया, डायरेक्ट बस पकड़े पटना, उतर गए कहाँ? तो बताओ इस ट्रांजिशन में जो फोटोन रिलीज होगा वो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा? इसके और इसके एनर्जी गैप के बराबर। 2 पॉइंट कितना? बहुत बढ़िया बच्चों, 2.8, बहुत अच्छा। एक और पॉसिबिलिटी है कि पहले यहाँ से यहाँ आए, पटना से हाजीपुर आया, हाजीपुर से बेतिया आ जाए। नहीं होता है क्या ऐसा? हम लोग तो ऐसे ही आया करते थे, ट्रेन पकड़ना होता था तो। हाँ, ऑटो से हम लोग पटना से हाजीपुर आते थे और ट्रेन में बैठ के फिर हम लोग बेतिया जाते थे। ठीक है, आप बताइए यहां से यहां आया होगा जब इलेक्ट्रॉन, तो वो कितनी एनर्जी का फोटोन? तुम लोग बाहर जाओगे क्या अभी? कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज किया होगा? 0.3 का। और जब यहां से यहां आया होगा तो 2.5 का। नहीं समझे क्या? चलिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहां से यहां आ जाए और उसके बाद यहां से पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से बेतिया आ जाए। ऐसा भी होता है। गांधी मैदान से सरकारी बस पहले खुला करता था हम लोग के जमाने में, जो 55 रुपया में पहुंचा देता था। अब पता नहीं कितना, उस समय तो 55 रुपया में शायद पहुंचा देता था। हाँ, पहुंचा देता था, बड़ा सस्ता होता था, तो हम लोग वहां आ जाते थे। और उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर से, अब देखते थे ट्रेन का टाइम है तो कोई ट्रेन पकड़ के, ना तो बस पकड़ के बेतिया आ जाते थे। ठीक है, तो तुम ही वो नहीं ना है जो शैम्पू से नहा के गया था? बोल रहा है सर हम तो टेम्पू से चले गए। चलो कोई बात नहीं है, ये तुम लोग अब 6:30 बजा दोगे, हमको पता है। पागल सब कहीं। यहां से यहां जो आया होगा वो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज किया होगा? तो गैप जल्दी देखो कितने का है? 0.8 का है। और फिर जो यहां से आया होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां आ जाए। आप समझ रहे हैं? तो जो यहां से आया होगा वो तो 0.3 वो पहले ही लिख दिए हैं। जो यहां से आया होगा वो 0.5, और जो यहां से आया होगा वो तो फिर 2 ही। मैंने मिला जुला के देखा जाए तो पिछली बार हम जा रहे थे, अब की बार हम, तो पिछली बार एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब की बार एमिशन हो रहा है। लेकिन यही 6 डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स का एमिशन होगा। अरे बोलो ना, इसके अंदर के जो गैसियस एटम्स है ना, वो गर्म होके एक्साइट तो हो गई, लेकिन फिर डी एक्साइट होने के क्रम में वो फोटॉन से रिलीज कर रही हैं। फोटॉन का मतलब हुआ लाइट टाइप की चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेंगी। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेंज में नहीं आएगा, वो सिर्फ 6 टाइप का ही आएगा, जिसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इसमें से रिलीज होगा वो कितने का होगा? 2.8 का। उससे कम 2. उसके से कम, उससे कम 0.8, उससे कम 0.5, उससे कम 0. तुम ढूंढोगे ना, इसमें से निकलने वाली लाइट में 0.7 वाला तो तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई था ही नहीं। अरे बोलिए ना, ऐसा कोई था? तुम 0.6 वाला ढूंढो, 0.6 बोल रहा हूं, 2.6 वाला ढूंढोगे वो भी नहीं मिलेगा, 1.5 वाला ढूंढोगे वो भी नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? तो ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, बस यही 6 को मिलेंगे। तो अब इसमें से तो लाइट निकलेगा, बोलो ना, इसमें से क्या होगा? लाइट निकलेगा। निकला क्या? इसमें V से लेके R तक सब है ना, इसमें बस 6 टाइप का ही फोटोन है, जिसमें से 3 को विजिबल के रेंज में आता, बाकी ये 3 को हमको दिखाई नहीं देता है। तो जो विजिबल के रेंज में आता, अभी फिलहाल हम उसी की बात करेंगे। सामने स्लिट लगाया ताकि रेज पैरेलल हो जाए, सामने गया। अब इसमें बताइए तो, इस वाली लाइट में बस 3 ही टाइप का ना फोटोन है, दिस एंड दिस। सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा? नहीं, वायलेट मत बोल रहे भाई, हमको क्या पता कि इसमें वायलेट है कि नहीं है। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, 2.8 वाला सबसे मुड़ेगा, सबसे ज्यादा मुड़ेगा। तो 3.2 वायलेट का होता है, तो कहने का मतलब 2.8 कुछ ऐसा ब्लू ब्लू टाइप का आएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें मुड़ेगा कौन से कलर का? ब्लू कलर का। तो यहां तुमको सामने एक लाइन दिखेगा ब्लू कलर का, जिसकी एनर्जी कितनी होगी बताइए? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2.7 वाला ढूंढोगे तुमको मिलेगा, यानी इसके ऊपर गैप दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। 2.6 वाला नहीं, 2.
5 वाला मिलेगा। तो बाबू बीच में गैप ना आ गया, तो 2.5 वाला तुमको मान लो कि यहाँ पे दिख रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है। अब उतना स्केल में मैंने नहीं बनाया है, चलेगा ना? हाँ चलो ठीक है। उसके बाद बताओ 2.4 वाला नहीं, 2.3 वाला नहीं, है ही नहीं उसमें, कहाँ से मिलेगा? एक के बार सीधे कौन मिलेगा? 2 वाला मिलेगा, ये मिलेगा, ये मान लो ऑरेंज कलर का है, अरे बोलो ना, ये मान लो ऑरेंज कलर का है, इसका एनर्जी कितना है बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। अब ये लोग भी होंगे इसमें, आने के लिए ये लोग भी आए होंगे, लेकिन ये लोग दिखाई, तो इसीलिए मैं वहां ड्रॉ भी, अरे जो हमको दिखेगा वही ना, मतलब दिखेगा, जो दिखेगा वही दिखेगा, और क्या। हाँ तो हमको बस पता है इसमें क्या दिखेगा, 3 गो लाइन दिखेगा, खट खट खट, 3 गो लाइन। पिछली बार क्या था, पूरा स्पेक्ट्रम दिख रहा था, बस 3 जगह गैप दिख रहा था, 3 जगह अंधेरा था। यहां पूरा अंधेरा दिखेगा, बस 3 जगह ही लाइट दिखेगा। इसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? क्योंकि पिछली बार गैसेस ने कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो इसीलिए उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा गया था। अब की बार ये गैसेस लाइट को एमिट कर रही हैं, हाँ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब हमको देखना है, क्या बाबू? हाँ ये डिसकंटिन्यूअस, ऑब्वियसली यहां से यहां तक कंटिन्यूअस थोड़े है, अरे लाइंस हैं तो डिसकंटिन्यूअस ही ना है, इनके बीच में गैप है तो डिसकंटिन्यूअस है। अब हमको देखना है कि अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ, किससे भरा हुआ? हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक कंटेनर दें, बोलो जल्दी, क्या करें? एक कंटेनर लें, हीटर से हम उस गैस को हाई वोल्टेज पे गर्म करें, और मान लीजिए एकदम इतनी सफिशिएंट एनर्जी हमने दे दी है कि हाइड्रोजन के केस में देखा जाए तो याद है -13.6, -3.4, -1.5, अरे बोलो जल्दी। और सबसे ऊपर वाला जो होता है वो कितने का होता है? 0 का होता है। हमने इतनी सफिशिएंट एनर्जी गर्म करके गैसेस को दे दी है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच चुके हैं? इनफाइनाइट में। पिछले एग्जाम्पल में तो मैंने बस n=4 तक ना पहुंचाया था, कम एनर्जी दिया था। अब की बार सफिशिएंट एनर्जी है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर पहुंच चुके हैं कहां? इनफाइनाइट में। लेकिन वहां वो खुद को स्टेबल महसूस नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब रहना चाहता है, तो फिर वो वापस लौट के आएंगे, और वापस जब लौट के आएंगे तो फोटॉन्स रिलीज करेंगे, और आने की जो पॉसिबिलिटी है अब की बार, पिछली बार 6 गो पॉसिबिलिटी था, नहीं पॉसिबिलिटी तो वैसे 3 ही था, लेकिन डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स कितने थे? अब की बार बाबू पॉसिबिलिटी कितना है पता है? इनफाइनाइट। क्या कि पिछली बार जो है हमने गिनती के 3-4 ही शायद लेवल लिए थे, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने एनर्जी के लेवल्स हैं? 4 ही है रे पागल, पिछली बार 4 शायद लिया था। हाँ ठीक है, अब की बार कितना ले रहे हैं हम लोग? इनफाइनाइट। तो आने की पॉसिबिलिटी भी तो इनफाइनाइट है, अरे बोलो ना। हाँ तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ इलेक्ट्रॉन्स वापस लौट रहे होंगे, अरे बोलो। तो इनफाइनाइट डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स रिलीज हो रहे होंगे। पिछले बार पॉसिबिलिटी फाइनाइट था, तो इसीलिए नंबर ऑफ फोटॉन्स भी फाइनाइट थे, 6 गो फोटॉन निकला था। लेकिन अगर हम गैसेस को गर्म करके इनफाइनाइट तक पहुंचा दें, तो आने की पॉसिबिलिटीज भी तो इनफाइनाइट हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा है? आने की पॉसिबिलिटीज भी इनफाइनाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबको पता है Ne=1 पे एनर्जी कितना होता है? जल्दी बताओ। -13.6, -3.4, चलो बोलते चले जाओ, -1 पॉइंट, -0.85, -0.54, -0.38, और इसकी एनर्जी हो जाती है 0, ठीक। गैस सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच चुके हैं? कहां पहुंच चुके हैं? एक्साइट होके कहां? अब इन सबको आना कहां है? n=1 पे आना है। कहां आना है? n=1 पे आना है। तो मान लीजिए कोई ऐसा एटम होगा, मान लो यही वो गैस का चैम्बर है, अरे बोलो ना। हो सकता है ये एक ऐसा एटम होगा जिसका इलेक्ट्रॉन अभी इस समय, बोलो इस समय, डायरेक्ट इनफाइनाइट से
N1 पे आ रहा होगा डायरेक्ट, हो सकता है पटना से डायरेक्ट कहाँ बेतिया आ रहा होगा, हो सकता है। क्या इस समय रोड पे कुछ ऐसे बस नहीं होंगे जिसमें ऐसे लोग बैठे हों जो डायरेक्ट पटना से बेतिया आ रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। उन सब लोगों ने एक फिक्स्ड अमाउंट का टिकट कटाया होगा, बोलिए। हाँ, तो बताइए यहां से यहां आने के दौरान इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी रिलीज करने का मतलब समझो ना, टिकट कटा रहा है, कितने का टिकट कटाएगा? तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतने ही की एनर्जी रिलीज करेगा ये। तो ये हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए क्या जरूरी है कि इस समय सिर्फ रोड पे ऐसे ही बस होंगे और उसमें ऐसे ही लोग बैठे होंगे जो डायरेक्ट पटना से बेतिया आ रहे हों? मान लो कि ये पटना का एकदम बस स्टैंड है, कुछ ऐसा भी तो होगा, नौका बस स्टैंड है, मान लो मीठापुर वाला बस स्टैंड है, कुछ ऐसा भी तो होगा कि जब वो मीठापुर से गुजरा होगा तो कुछ लोग मीठापुर चढ़े होंगे और वो आ रहे होंगे बेतिया। कुछ लोग ऐसा भी है कि जहां पुल शुरू होता है गाय घाट, गाय घाट चढ़ा होगा। क्या गाय घाट चढ़ के हम लोग नहीं आते हैं बेतिया? तो कुछ लोग बाबू गाय घाट से बेतिया आ रहा होगा। अरे बोलो ना, ऐसे ही हम लोग नाम दे रहे हैं अपने हिसाब से। कुछ लोग ऐसा भी होगा जो जहां गांधी सेतु खत्म हुआ होगा वहां से आ रहा होगा। अभी इस समय कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है हाजीपुर से आ रहे होंगे बेतिया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हाजीपुर के बाद बताओ, रामदयालु नगर से आ रहे होंगे बेतिया। हो सकता है ना कि बस में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो रामदयालु नगर से बैठा हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहां से आ रहे होंगे, मुजफ्फरपुर से आ रहे होंगे बेतिया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो, शांत रहिए आप, देखिए पटरी पर से मत उतरिए, चलती हुई बस पर से मत उतरिए, एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो, ये कौन सा जगह था, ये कौन सा था, ये मुजफ्फरपुर था, ये चौकिया ले लिया जाए, चौकिया से आ रहा होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मोतिहारी से बेतिया आ रहे होंगे। इस समय शांत रहो, मैं इस समय की बात करूं तो बेतिया आ रहे लोगों में से कुछ लोग होगा जो पटना से आ रहा होगा, कुछ हाजीपुर से आ रहा होगा, कुछ मुजफ्फरपुर से आ रहा होगा बेतिया, है कि नहीं? चलिए, लेकिन सबको आना कहाँ है? तो जो अभी मोतिहारी से बेतिया आ रहा होगा वो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी का टिकट कटाएगा? तो इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम समझ रहे हो? जस्ट इसी समय कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो चले तो पटना से होंगे लेकिन उनको आना कहाँ होगा? मोतिहारी ही होगा, वो मोतिहारी रुक जाएंगे। कुछ ऐसा भी बस खुला होगा जो सिर्फ मोतिहारी तक आता होगा, बोलो ना। तो पटना से कहाँ? मोतिहारी, ठीक वही है, मीठापुर से। अच्छा, ये कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये -3.4 और ये 0 है, तो दोनों के बीच का गैप 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ लोग मान लीजिए मीठापुर से आ रहा होगा, कुछ गाय घाट से, कुछ लोग जो होगा वो हाजीपुर से आ रहा होगा मोतिहारी। अच्छा, यहाँ पर ना अभी मत समझिएगा कि पहले तो पढ़ा रहे थे बाद में भाजा बेच रहे थे, अब कंडक्टरी का काम शुरू कर दिए इनके जिंदगी का मकसद क्लियर नहीं है ना। आप सुनिए, मैं समझ, ये जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोग पटना से आ रहे होंगे मोतिहारी, इसका ये मतलब समझिएगा कि इसमें कोई एटम ऐसा जरूर होगा जिस एटम का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू कहां आ रहा होगा? 2 पे आ रहा होगा। आप इससे कंपेयर करिएगा। ठीक इस समय हो सकता है ये वो एटम होगा जिसका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू क्या हुआ, n इज इक्वल टू क्या, 6 से n इज इक्वल टू 2 तक आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है, अरे आने की पॉसिबिलिटी है ये ना। तो देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि कहां से, रामदयालु नगर से आ रहे होंगे मोतिहारी, कुछ लोग मुजफ्फरपुर से, कुछ लोग चौकिया से मोतिहारी। ये बताइए कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? तो ये वाला गैप देख लीजिए, ये वाला गैप आया था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे, मान लीजिए ये वो एटम है जिस एटम का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू कहां आ रहा होगा? 3 पे आ रहा होगा, यानी पटना से चौकिया आ रहा होगा। ये चौकिया ना था, तो कुछ ऐसा भी होगा मीठापुर से आ रहा होगा,
अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी होगी? 1.51। इसके और इसके बीच में गैप 1.51 है, ठीक है। कुछ लोग यहां से आ रहा होगा, कुछ यहां से आ रहा होगा। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अरे बोलो ना। आना चौकिया है, लेकिन ये चढ़ेगा कहाँ? हाजीपुर। हाजीपुर से चौकिया। जो बस खुलता है पटना से और आना है उसको चौकिया में, रास्ते में भी तो लोग चढ़ता है ना। तो ये रास्ते में चढ़ा हुआ आदमी है। आप बस भले पटना से चौकिया रहा है, लेकिन ये आदमी रास्ता में चढ़ गया, ऐसा समझिए आप। ठीक है, बताइए मुजफ्फरपुर से चौकिया ना, रामदयालु नगर से, और ये कहां से है? मुजफ्फरपुर से। ये कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? तो गैप देख लीजिए आप, इसमें से इसको घटा लीजिए, वो आता है 0.66 आता है, ठीक है। नहीं वो मतलब घटाइएगा तो ये 5 है और ये ऐसा है, 0.65 ही आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं है। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहां से आ रहे होंगे इस समय, पटना से चढ़े होंगे और उनका मकसद कहाँ आना होगा? मुजफ्फरपुर ना है ये, मुजफ्फरपुर। तो कुछ यहाँ से मुजफ्फरपुर, कुछ यहाँ से, इस तरीके से ऐसे करके आ रहा होगा। ये बताइए कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? इसके गैप के बराबर। इसका गैप कितना है? तो 0.31। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहे होंगे, तो ये कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? तो इसके और इसके बीच का जो गैप है 0.54, समझ रहे हो? एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्लियर है? और ये कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? इनके गैप के बराबर, जो कि कितना है? 0.16 ना आया था? चलो नहीं है। कुछ लोग यहाँ भी आ रहे होंगे। ऐसा भी बस खुलता है पटना से, जो बस हाजीपुरी जाता है, वो लोकल बस होता है। लोकल बस होता है, तो बस वहां से हाजीपुर, कुछ यहाँ से हाजीपुर, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, ऐसे करके। तो मोटा मोटी देखो ये सब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जितने भी लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं ना, वो यहां से यहां तक पहुंचने के क्रम में डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स जो रिलीज्ड होंगे, उनकी एनर्जी को दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। जैसे हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से यहां आया हो, तो वो तो इसको रिलीज कर देगा। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा हुआ हो जो पहले यहां से यहां आया हो, नहीं समझे? पहले यहां से यहां आया हो, तो वो किसको रिलीज करेगा? फिर उसको मन किया कि हम यहां से यहां आए, तो यहां से यहां आने के लिए वो किसको रिलीज करेगा? तो इसको ना रिलीज करेगा। अरे बोलो ना। फिर उसको मन करेगा कि हम यहां से यहां आए, आराम से घूमते फिरते आ रहा है, समझ रहे हो? यहां से यहां है, तो वो किसको रिलीज करेगा? इसको रिलीज करेगा। अब फिर उसके बाद यहां से, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो गई ना। अरे हमको चल के यहां से यहां पहुंच जाना है किसी तरीके से, तो हम क्या किए कि पहले यहां से यहां आए, बोलो जल्दी, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, और फिर यहां से यहां आ गए। ऐसी ही कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि पहले हम यहां से यहां आए, बोलो, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से आए, फिर यहां से आए, फिर यहां से, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई। बोलिए ना। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज में जो फोटॉन्स रिलीज्ड होंगी, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कौन होगा? बताओ। एकदम यहां से वहां तक हर ट्रांजिशन में जो फोटोन रिलीज हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन किसने रिलीज किया है? उस इलेक्ट्रॉन ने रिलीज किया है जो डायरेक्ट इनफाइनाइट से n=1 तक आ रहा होगा, यानी 13.6। तो अगर ये गैस का चैम्बर है, क्या है बोलो? गैस का चैम्बर है। ये गैस का क्या है? बोलो ना। चैम्बर है, इसमें गैसेस भरी हुई हैं। अब इन सारी गैसेस में से, इन सारे गैस के एटम्स में से फोटॉन्स निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? अरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, तो फोटॉन्स रिलीज होंगी ना। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो फोटोन होगा, अच्छा इस लाइट को हमको किससे होके पास कराना है? प्रिज्म से। तो जाहिर सी बात है कि मुड़ेगा। हाँ, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला सबसे ज्यादा मुड़ता है। सबसे ज्यादा बताओ कौन मुड़ेगा? सबसे ज्यादा मुड़ेगा ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ना। तो मान लीजिए कि ये वो फोटोन है, यहां गया और हम सामने में ऐसा एक स्क्रीन लगा देते हैं, तो यहां पर हमको एक लाइन मिलेगा। ये जो लाइन हमको मिलेगा, शांत रहिए, इस लाइन की एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे कम एनर्जी इसका ना है,
अरे इससे कम एनर्जी इसका है, एनर्जी कम तो ये थोड़ा कम मुड़ा होगा, तो कम मुड़ा होगा तो थोड़ा सा ऊपर ही ना रहेगा, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कुछ गैप तो रहेगा, जरूर कुछ गैप तो रहेगा, तो ये थोड़ा इसके ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक। उससे कम एनर्जी किसका होगा, इसका होगा, उससे भी कम एनर्जी इसका, ये आप समझ रहे हैं ना। अरे ये यहां से यहां आ रहा है भाई, और ये यहां से यहां आ रहा है, तो इससे तो इसका एनर्जी कम ही ना होगा। अरे ये ज्यादा का टिकट कटाएगा, ये कम का, ये और कम का, ये और कम का, आप समझ रहे हैं। तो एनर्जी लगातार क्या होता जा रहा है, कम। तो एनर्जी कम होगी तो मुड़ेगा भी कम। तो सबसे ज्यादा तो वो 13.6 वाला मुड़ा था, उसके बाद ये मुड़ेगा, फिर ये कर, सबसे कम कौन मुड़ेगा यहां आने वालों में। अरे यहां आने वालों में सबसे कम कौन मुड़ेगा, 10.2। तो यानी कि आपको कुछ लाइंस दिखेंगी, बोलो बाबू, और उसमें जो सबसे ऊपर वाला लाइन होगा उसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो बीच में मैंने गैप क्यों दिखाया है, क्योंकि तुम बताओ, जो ये वाला ट्रांजिशन हुआ है उसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है, जो ये वाला ट्रांजिशन हुआ है उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, काम करिए ना, 10.2 में 1.9 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 11 पॉइंट कितना, 12 पॉइंट आ रहा है, 12.1 आ रहा है। अब इसका एनर्जी है, इसका एनर्जी है 10.2 है, इसका है सीधे 12.1। अरे तो बीच में गैप आ गया ना, तो इसीलिए बीच में आपको अंधेरा दिखेगा। तो आपको लाइंस दिख रही हैं कि नहीं, अरे लाइंस दिख रही है ना, लाइंस आपको दिखेगी। अब बताइए, चलिए 10.2 वाला तो हो गया, उसके बाद अब सीधे कितना है, 3.4। 13.6 से 10.2 के बीच में तो ढेर सारी लाइंस होंगी, लेकिन मतलब 13.6 है तो हो सकता है आपको 13.4 वाला भी मिल जाए, 13.2 वाला भी मिल जाए। अरे बोलो जल्दी। उसके बाद क्या, 12.5, 12.6 ये सब भी मिल जाए, 11 पॉइंट समथिंग भी मिल जाए, 10.2 तक मिला। उसके बाद अगर आप 10.1 ढूंढेंगे आपको मिलेगा, उसके बाद तो सीधे 3.4 है, 3.4 और 1.9 के बीच में यहां मिलेगा आपको। तो आपको ना 9 पॉइंट समथिंग वाला मिलेगा, ना आपको 8 पॉइंट समथिंग वाला मिलेगा, ना आपको 7 पॉइंट समथिंग वाला। अरे आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आप ढूंढिएगा 7 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन, तो इसमें आपको मिलेगा ही नहीं। अरे बोलो, सीधे 5 पॉइंट समथिंग नहीं, 4 पॉइंट समथिंग नहीं, सीधे कितना मिलेगा, एक के बार 3 पॉइंट समथिंग। तो एक लंबा चौड़ा गैप आएगा और सीधे तब यहां पर आपको मिलेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ये गैप का रीजन तुम समझ रहे हो। 13.6 से 10.2 तक में तो बहुत सारा लाइन था, लेकिन 10.2 से लेके 3.4 के बीच में कोई है ही नहीं। पूरा ढूंढ के दिखाना तो हमको यहां से वहां तक, अरे नहीं ना है, तो इसीलिए हमको लंबा चौड़ा गैप मिलेगा। उसके बाद बताओ, फिर इससे इसका एनर्जी थोड़ा कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, तो आपको फिर से लाइंस मिलेंगी। अरे लाइंस मिलेंगी, और जो सबसे आखिरी लाइन हमको मिलेगा, जो सबसे कम मुड़ा होगा, वो कितना वाला होगा, तो वो होगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। फिर अब आपको गैप मिलेगा 1.9 के बाद अब सीधे कितना, 1.5। तो मान लीजिए यहाँ 1.9 है, तो 1.5 तो थोड़ा कहीं ऊपरे ना होगा, बीच में ये गैप मिला कि नहीं। अब ये है 1.5 से लेके 0.66, तो चलिए 1. ये तो रिप्रेजेंट कर रहा था 1.5 को ना, तो इसी तरीके से करते करते ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 0.66 को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं समझ में आया ना। इसका मतलब हुआ कि सामने की स्क्रीन पे हमको लाइंस का कुछ गुच्छा दिखेगा। जा, एक लाइंस का गुच्छा यहां दिख रहा है, फिर एक यहां दिख रहा है, फिर यहां दिख रहा है। इनको बोला जाता है सीरीज ऑफ लाइंस। क्या बोला जाता है, और इनको ना नाम दिया गया। देखा गया कि भाई लाइंस का एक सीरीज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्यों ना नाम दिया जाए। तो इसको नाम दिया गया लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया गया, इसी का नाम है लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज हमको कहां से मिला है, हमको यहां से ना मिला है। लाइमन सीरीज हमको उन इलेक्ट्रॉन्स ने दी हैं जो आ भले कहीं से रही हो, लेकिन जा कहां रही हैं, n = 1 पे। नाम है, साइंटिस्ट लोगों का नाम है। तो इसका नाम पड़ा क्या, लाइमन सीरीज। इन लाइंस के गुच्छों को बोला जाता है लाइमन सीरीज। ये बताओ, ये कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, यहां से ना मिला था। इसको कहा जाता है
बामर, तो बाल्मर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाल्मर सीरीज, बताइए इनको क्या बोला जाएगा? पास्चन कहा जाता है। बोलिए क्या कहा जाता है? पास, बस नाम दे दिया गया, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तो इनको बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज। क्या बोल रहे हो? मैंने आलू भंटा सेम ऐसा टाइप का है, साइंटिस्ट लोगों के नाम पर रखा गया है, कुछ भी कैसे रख देगा। ब्रैकेट सीरीज, इसको बोला गया है फ्री फंड। अरे पी फंड नहीं होता है, पी साइलेंट होता है, इसमें भी एल साइलेंट होता है, ये बामर होता है लेकिन आप लोग बाल्मर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पी फंड नहीं होता है, इसको फंड पढ़ा जाता है, पी साइलेंट होता है। तो ये फंड सीरीज हो गया, और इसको बोला जाता है हम्फ्री सीरीज। क्या बोला जाता है? हम्फ्री सीरीज, ठीक है। बस हो गया, 2 मिनट और रुक जाइए। हम्फ्री सीरीज कहा जाता है। एक और बात, लाइमन सीरीज में जो लाइंस थी उनकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 पॉइंट, जबकि विजिबल का जो रेंज आता है वो आता है 1.8 से, क्या बोल रहे हो? क्या माइनस बोल रहे हो? चलो, जो विजिबल आता है वो आता है 1.8 से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताइए ये वाला सीरीज दिखेगा? अरे एनर्जी का रेंज 1.8 से 3.2 हो तब हमको दिखता है, ये बहुत ज्यादा है 10.2 और 13 पॉइंट, तो ये हमको दिखाई। विजिबल से ज्यादा एनर्जी किनका होता है? अरे अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और फिर इंफ्रारेड, तो विजिबल से ज्यादा एनर्जी किसका होता है? तो लाइमन सीरीज जाता है किस रीजन में? अल्ट्रावायलेट। ये एक्चुअल में हमको दिखाई। अब स्पेशल ग्लासेस आप लगाइएगा जो अल्ट्रावायलेट को सेंस कर सके, तब आपको ये दिखेगा। ऐसे नेकेड आई से आपको ये वाला सीरीज एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा। आइए हम बाल्मर की बात करते हैं। तो बाल्मर है 3.4 और 1.9 के बीच में। हाँ, ये विजिबल में आ रहा है, ये 1.9 1.8 से ज्यादा है, और ये 3.4 और ये 3. तो लगभग में खींच खांच के मान लेते हैं लगभग बराबर है। अरे बोलो ना। तो ये जो है विजिबल में लाई करता है। अगर सामने दिखेगा तो आपको सिर्फ कौन सा सीरीज दिखेगा? बाल्मर सीरीज दिखता है, बाकी आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके आगे वाले जो है 1.51 से 0.6 से, इसमें बताइए तो 1.5 अब इससे कम ना हो गया? तो रेड से कम एनर्जी होती है इंफ्रारेड की, नहीं समझे यार। और इंफ्रारेड भी हमको दिखाई नहीं देता है, तो ये भी इंफ्रारेड, और अब इनके अलावा सब के सब कैसे होंगे? इंफ्रारेड में होंगे, नहीं समझे? सब के सब इंफ्रारेड में होंगे, ठीक है। चलिए एक और बात बताता हूं, सुनिएगा। मैंने सिर्फ 3 ही सीरीज ड्रॉ किया, आगे का देखिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है। अब आइए उसको भी ड्रॉ करते हैं। तो आगे का बताइए, तो 0.8 से 0.3 बनना है। अब 0.8 कहाँ आएगा? 1.5 और 0.6 के बीच में ना आएगा, नहीं समझे आप? 0.85 कहाँ आएगा? तो ये 1.5 है और ये 0.6 है, तो 0.8 इनके बीच में ना आएगा। तो ये वाला जो सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, वो एक्चुअली इसी में मर्ज करेगा बाबू, इसी में मर्ज करेगा, समझ रहे हो? और ये नीचे वाला है 0.85, और सबसे ऊपर वाला कितना जाएगा? 0.3 बन जाएगा, नहीं समझे ना? अगला वाला बताइए 0.54 कहाँ जाएगा? 0.54, चलिए इस कलर से लिखते हैं, 0.54 कहाँ जाएगा? तो कहने का मतलब है 0.66 से तो ऊपरे होगा, लेकिन 0.31 से तो कम ना होगा, तो 0.54 है ये। उसके बाद चला जाएगा वो कहाँ तक बताओ? 0.1 से। तो ये 0.54, ये 0.1 से। एक और बात है जो कि जनरली लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सारी सीरीजेस में बस 2 ही सीरीज है जो इंडिपेंडेंटली अलग अलग हैं। वो कौन सी हैं? लाइमन और बाल्मर। ये एकदम अलग घर बनवा के वो रहते हैं, लेकिन बाकी के सारी फैमिलीज जो हैं वो एक ही घर में रहती हैं। आप समझ रहे हैं? बाकी के सब सीरीज मर्ज्ड होते हैं, अलग होता है तो बस बाल्मर एंड लाइमन अलग होता है। सही है? ये बात है। अभी हमको लग रहा है कि हम लोग 10 मिनट और पढ़ सकते हैं, क्या बोलते हो? व्हाट द हेल यार।
अब देखो तुम लोग तब ऐसा करेगा तो पीछे जाएगा। अच्छा 5 मिनट मुझको दे सकते हो ना, 5 मिनट, चलो 5 मिनट मुझको दो। देखो 5 मिनट में मैं तुमको छोड़ देता हूँ, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में N1 कितना होगा और N2 कितना होगा, बोलो जल्दी। लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना, N1 किसको बोला जाता है, नीचे वाले को बोला जाता है, N2 बोला जाता है ऊपर वाले को। तो लाइमन सीरीज में N1 कितना है, तो N1 इज इक्वल टू होगा 1। बैक तेरे की लाइमन सीरीज में आए कहीं से जाता है, इज इक्वल टू 1 ही भरना है। अरे बोलो यार, सुनो N2 का मतलब कहां से आ रहा है, N1 का मतलब वो कहां जा रहा है। तो लाइमन सीरीज के लिए कन्फर्म है N1 कितना होगा, 1 होगा, और N2 कितना होगा। तो N2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मिलके ना लाइमन सीरीज बनाए थे। तो N2 होगा 2 3 4 5 करते करते। समझ में आया। दो चीजें पूछा जाएगा तुमसे, एक पूछा जाएगा लैम्डा शॉर्टेस्ट। क्या पूछा जाएगा, शॉर्टेस्ट लैम्डा बताइए कि कितना होगा। तो बताइए शॉर्टेस्ट लैम्डा के लिए हम लोगों को ढूंढना होता है ज्यादा एनर्जी की कम एनर्जी। अरे लैम्डा हमको कम से कम चाहिए, तो एनर्जी हमको ज्यादा से ज्यादा ना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है HC अपॉन क्या, ये लोग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर सबसे छोटा से छोटा लैम्डा चाहिए ना, हम ढूंढेंगे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला कहां से मिला था। बताओ लाइमन सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिला था, यहां से यहां ना मिला था। यानी कि अगर आपको शॉर्टेस्ट लैम्डा चाहिए तो आपको N1 तो खैर 1 ही रहेगा, लेकिन N2 कितना लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। अब देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन लैम्डा। अच्छा हम शॉर्टेस्ट लैम्डा ना लिख रहे हैं, 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला आया था R इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। बोलो आया था। R को रिडबर्ग कांस्टेंट बोला था हम लोगों ने, बोलो। तो R इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस N2 की जगह पे किसका, इनफाइनाइट का स्क्वायर लेंगे। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। तो ये तो कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ Z की जगह पे भी, चूंकि हम हाइड्रोजन की ना बात कर रहे हैं, तो Z की जगह पे भी कितना होगा, तो मिला जुला के कुछ नहीं है, इधर बस R बचा है और इधर में 1 बचा है, तो सिर्फ R ही ना बचा है। पलट लीजिए, यानी कि बताइए लैम्डा शॉर्टेस्ट कितना होगा, 1/R। 1/R होगा। आपसे लैम्डा लॉन्गेस्ट भी पूछेगा। क्या पूछेगा, लैम्डा लॉन्गेस्ट भी पूछेगा। ये लैम्डा शॉर्टेस्ट ना निकाले थे, लैम्डा हमसे लॉन्गेस्ट वाला पूछेगा। तो लैम्डा को ज्यादा से ज्यादा करना है का मतलब एनर्जी कम से कम होना चाहिए। अब आप बताइए लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी कहां का है, सबसे कम एनर्जी कहां का है, यहां से लेकर यहां तक का ही ना है, यहां से लेकर यहां तक का है। यानी कि N1 इज इक्वल टू तो 1 ही रहेगा, लेकिन N2 इज इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो इसके लिए हमको N1 तो 1 ही लेना है, लेकिन N2 ले लेना है। सबसे छोटा एनर्जी ही आपको सबसे बड़ा लैम्डा देगा। 1 अपॉन लैम्डा लॉन्गेस्ट अगर हमको चाहिए तो हम लिखेंगे R इंटू जेड का स्क्वायर। जेड का वैल्यू कितना है, 1 है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और 1 अपॉन N1 स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 ना हो जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा 1 अपॉन लैम्डा लॉन्गेस्ट R आएगा, LCM जो है वो 4 आएगा, और 4 में से गया कितना आएगा, 3 आएगा। पलट लीजिए, लैम्डा लॉन्गेस्ट हो जाएगा 4 बट्टा कितना, 3R। 4 बट्टा कितना, 3R। ठीक है। नाउ वी आर बोलो ये समझ में आया तुमको। देखो तुमको समझ में नहीं आएगा तो लाइमन के बाद बाल्मर बताऊंगा, उसके बाद पास्टन बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। वादा करो समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो प्रूफ करो। बाल्मर सीरीज में मैं तुमसे पूछूं, बाल्मर में N1 कितना, अरे बोल दो कितना, N1 कितना। नहीं बोल रहे हो तो नहीं समझ में आया है, तो पास्टन में जाएंगे हम लोग। N1 कितना, बाल्मर सीरीज हमको यहां से मिला है, और यहां आए कहीं से जाता बस 2 पे है, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2। बताइए N2 की वैल्यू कितनी, आ कहां से रहा है, तो आ 3 से भी रहा है, 4 से भी रहा है, 5 से भी रहा है। इसका मतलब हुआ 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी। भाई को बढ़ा के लिखना होता है रे पागल। 5 6 करते करते कहां तक,
और इसमें तुमसे पूछेगा लैम्डा शॉर्टेस्ट कितना है, तो सबसे छोटा लैम्डा चाहिए, ज्यादा एनर्जी लेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी का ना होगा, यानी इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 तक आ रहे हैं। तो बताइए n2 हो जाएगा इनफाइनाइट, n1 हो जाएगा 2, 1 अपॉन लैम्डा शॉर्टेस्ट हो जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर, जेड का मतलब 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे, यहां से बाबू तुमको मिलेगा r/4, पलट दोगे लैम्डा शॉर्टेस्ट हो गया 4/, कितना हो गया बोलो 4/। नहीं समझ में नहीं आया, देखो उधर उधर सब बात कर रहा है, वो सब बात कर रहा है, प्रूफ हो रहा है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच रहा है कि हम लोग पास्चन में जाएंगे तब समझेंगे। नहीं रुकिए, लैम्डा नहीं, हल्ला नहीं, लैम्डा लॉन्गेस्ट अगर हमको निकालना है, तुम बताएगा, शांत रहो, हो गया खत्म हो गया, लैम्डा लॉन्गेस्ट निकालना है, ये वाला फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है। कल एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऐसा समझो ना, कल डिराइव हुआ था। अच्छा कल तुम आए नहीं थे इसीलिए कह रहे हो, कोई बात नहीं है, कल ये नहीं आए थे इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, आप लोग तो आए थे ना। चलिए लैम्डा लॉन्गेस्ट अगर हमको लिखना है तो हम सबसे कम एनर्जी, अब बाल्मर सीरीज में सबसे कम एनर्जी इसी का ना है, यानी 3 से 2 पहुंचा देना है, 3 से 2 पहुंचा देना है, सबसे छोटका हो गया। तो बताओ 1 अपॉन लैम्डा लॉन्गेस्ट कितना होगा बोलो, r इंटू जेड स्क्वायर, जेड 1 है, 1 अपॉन हमको देखो 3 से 2 पहुंचाना है ना, तो n1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, हो गया r, बताइए 1 अपॉन ये 4 है और ये 9 है, तो 9 चौका कितना 36, और 9 में से 4 गया कितना 5, तो लैम्डा लॉन्गेस्ट अगर आपको चाहिए, लैम्डा लॉन्गेस्ट पलट लीजिए, 36 डिवाइडेड बाई कितना 5r हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर एक बात बताइए सर, ये सब कैसे याद होगा, ये 36 अपॉन 5r आ रहा है, ये 4 अपॉन r आ रहा है, पिछली बार वो आया था 4 अपॉन 3r1, और ऐसा तो कितना सारा सीरीज है। अब हमसे पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि पूछ देगा तो बैठ के निकालेंगे, लैम्डा लॉन्गेस्ट है, छोटका एनर्जी लेंगे, छोटका एनर्जी जस्ट ऊपर से आ जाता है, और लैम्डा शॉर्टेस्ट है तो सबसे बड़ा एनर्जी लेंगे, वो आता है इनफाइनाइट से। लेकिन देखिए आप बस इतना मेरा बात मान लिए, 1 मिनट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि कमाल हो जाएगा, बस हो गया। अरे तुम यकीन मानो मुस्कुराते हुए जाओगे। लैम्डा शॉर्टेस्ट चाहिए तो n1 का स्क्वायर अपॉन r कर देना, n1 का स्क्वायर अपॉन r कर देना, लैम्डा शॉर्टेस्ट तुमको मिल जाएगा। और ये लैम्डा है, लैम्डा लॉन्गेस्ट अगर चाहिए, सुनो बस हो गया, n1 इंटू n1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n1 प्लस 1 इंटू r कर देना। अब तुमको लगेगा कि तो सर बहुत भारी हो गया, लेकिन जब आप लाइमन के लिए, किसके लिए, बाल्मर के लिए, और किसके लिए, पास्चन के लिए, और किसके लिए, ब्रैकेट के लिए, फिर किसके लिए, हाँ फंड के लिए, या फिर किसके लिए, हम्फ्री के लिए देखिएगा, तो इसके लिए n1 1 होता है, इसके लिए n1 2 होता है, इसके लिए n1 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है ना। हम यहां पर निकालने जा रहे हैं लैम्डा शॉर्टेस्ट, यहां पर निकालेंगे लैम्डा, सॉरी हड़बड़ी में देख रहे हो क्या हो रहा है, लैम्डा शॉर्टेस्ट और लैम्डा लॉन्ग है। अब बस आप देखते जाइए, बताते जाइए, लैम्डा शॉर्टेस्ट के लिए क्या करना है, n1 का स्क्वायर अपॉन r। लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना होता है, ओए लड़का रे, लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1/r, इसके लिए बताइए कितना होगा, बाल्मर के लिए कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर, अरे स्क्वायर करके 4/r, 9/r, 16/r, 25/r, 36/r, ऐसा समझ में आया। अब तुमको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा भारी है, कुछ नहीं है, सुनो क्या करना है, n1 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेना,
एक जोड़ के मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर लेना। और नीचे में क्या करना है, n1 को डबल करके एक जोड़ देना। अब आओ करेंगे, वो तुमको याद हो जाएगा। बताओ n1 कितना है, 1 में एक बढ़ाओ कितना, 2, यानी 1 गुना 2 का डिवाइडेड बाई n1 को डबल करना है। n1 को क्या करना है, डबल करके एक जोड़ देना है। तो 1 को डबल करोगे तो 2 आएगा, और एक जोड़ दोगे तो 3r, मिला जुला के ही आ गया, 4/3r आया। अब सुनिए, अब मुंह जबानी बताएंगे हम लोग। हाँ 2 है, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सीख के जाना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओए कौन से बुक में, वहां n1 इंटू n2 लिख दिए हैं, तो बाबू n2 का मतलब n1 + 1 ही होता है। खैर छोड़ो ना, यहां देखो ना तुम, अरे तुम इधर देख लो भाई। अरे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 जोड़ो जल्दी, तो 3 दूना कितना, 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2 को डबल करके एक जोड़ दो, 4 है कितना, 5 और 36 बटा कितना आएगा। चलिए बताइए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 1 जोड़ के, तो 3 को किससे, 3 को किससे, 4 से, 4 तिया 12, उस 12 का स्क्वायर करना है। तो 144 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 आए कितना, तो 7r नहीं आ गया। हाँ ठीक है, भाई बताओ 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नहीं बोल रही है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी तो करना होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना, तो 9r हो जाएगा। बताओ 5 में किससे, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 पचे 30, 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाई, चिल्लाओ मत 5 दूनी 10 + 1 11r। बताओ 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 42, अब 42 का स्क्वायर 1764 होता है, तो 1764 डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12 आए कितना, तो तुमको ये अब डायरेक्ट तुम लोग नहीं बता सकते हो कितना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मतलब इसको इतना लेके घबराने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हो। चलो ठीक है, तब थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं।